विष्णुवे नमः। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज अजय एकादशी के दिन रसपान कीजिए अजय एकादशी की पावन कथा का। यदि आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अजय एकादशी व्रत से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख को भोगकर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। अजय एकादशी व्रत भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है और इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि अजय एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इसका व्रत करता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी की रात जागरण कर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन व्रती को व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। तो चलिए रसपान कीजिए अजय एकादशी की पावन कथा का। पौराणिक काल में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। प्रभु इच्छा से उसने अपना सारा राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थितिवश उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल की दास बन गए। राजा ने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस मुश्किल काम में भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि अब मैं क्या करूं और किस प्रकार इस कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा कह सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है और तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को भगवान का कीर्तन करो और जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर वहां से चले गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि में कीर्तन, भजन और जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा चारों तरफ पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया एवं अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजश्री वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चला गया। अजय एकादशी की व्रत विधि और नियम जान लीजिए। अजय एकादशी का व्रत करने वाले जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सारे नित्य कर्मों से निपटने के बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और सबसे पहले स्वच्छ होकर और स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें।
पूजा से पहले घट स्थापना की जाती है, जिसमें घड़े पर लाल रंग का वस्त्र सजाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित कर दें और गंगा जल से चारों तरफ छिड़काव करें। इसके बाद रोली का टीका लगाते हुए अक्षत अर्पित करें, भगवान को पीले फूल अर्पित करें, व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर घी में थोड़ी हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें। अजय एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को अर्पित करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत पूरे दिन रखकर भगवान विष्णु जी का चिंतन मनन करें, ध्यान लगाएं और शाम के समय आरती करने के बाद फलाहार कर लें। अगले दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन जरूर कराएं और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। अजा एकादशी के दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दान करें और अजा एकादशी के व्रत में बैगन, मांस, मदिरा आदि वर्जित वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और इन नियमों का पालन आपको दशमी की दिन से ही लागू करने हैं। इस दिन कपड़े ना धोएं, साबुन, तेल, शैम्पू आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अजा एकादशी व्रत के समय किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचें, ना ही गलत बात करें। जितना हो सके इस दिन कम से कम बोलें। भगवान श्री हरि में ध्यान लगाएं। पूरे दिन व्रत रखकर भजन कीर्तन करें, रात्रि को जागरण करें। इस व्रत को रखने वाली व्यक्ति को इस दिन बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं काटने चाहिए। इस दिन घर की साफ सफाई से भी परहेज करें। आप एक दिन पहले झाड़ू और घर की साफ सफाई कर लें। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगाएं, ऐसे में हमसे छोटे जीव भी मर सकते हैं, जिसे जीव हत्या का पाप व्रत को निष्फल कर सकता है। तो आप साफ सफाई भी एक दिन पहले ही कर लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और मृत्यु के बाद इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है यह व्रत करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी का प्रिय व्रत है। इस दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही दान पुण्य और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यह व्रत भक्ति और पुण्य कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह थी संपूर्ण अजा एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।